नमस्कार, स्वागत है आपका मंगलमय संस्था समाचार में। एक बहुत बड़ा मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं। 7 साल 8 महीने 26 दिन, आंकड़ा याद रखिएगा, 7 साल 8 महीने 26 दिन। 85 साल की उम्र, कठिन वृद्धावस्था और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी और कई बीमारियों से पीड़ित एक वृद्ध संत, ना तो उनको मिल रही है पैरोल और बेल भी नहीं मिल पा रही। यहां तक कि एक दिन की रियायत भी उन संत को नहीं मिली। आज जेलों में कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी महामारियों से जहां 4000 बंदियों को रिहा किया जाता है, परंतु एक 85 वर्षीय वृद्ध संत को 7 साल 8 महीने और 26 दिन से प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर क्यों आतंकवादियों से भी बढ़कर सुलूक किया जाता है संत आशाराम जी बापू के साथ? क्यों नहीं दी जा रही उनको बेल या पैरोल? आखिर ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के लिए। हिंदुस्तान एक ऐसी भूमि है जहां पर हिंदू संतों का सम्मान किया जाता है, परंतु आज एक हिंदू संत जिनके करोड़ों अनुयायी हैं, भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में, आज उनको आतंकवादियों से भी बढ़कर प्रताड़ना दी जा रही है। ऐसा तो क्या दोष है उन वृद्ध संत का? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 7 साल 8 महीने 26 दिन आज बीत चुके हैं उन्हें कारावास में। इस विषय पर आश्रम की प्रवक्ता नीलम बहन दुबे से हमने जानने का प्रयास किया। क्या कहना है नीलम बहन दुबे का इस केस को लेकर और किस तरीके से आज तक इस केस को हैंडल किया गया और क्यों संत आशाराम जी बापू को बेल नहीं मिली? आइए जानते हैं नीलम बहन दुबे से। आप देखिए 2019 में हमारी मैया जी, बापू जी की धर्मपत्नी, उन्हें हार्ट अटैक हो गया 14 फरवरी के दिन, लेकिन 1 घंटे के लिए भी बापू जी को पैरोल नहीं मिला। एक ऐसा समय जब मैया बहुत ही बीमार थी, बहुत सीरियस कंडीशन में थी, तब भी नहीं मिला। जब बापू स्वयं बहुत बीमार हुए तब भी नहीं मिला। हमने हर कोशिश की लेकिन पैरोल बेल कुछ भी हमें नहीं दिया गया। आप देखिए ना, केस ही कैसा है। एक लड़की जो कुटिया के अंदर गई ही नहीं है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो तथ्य ये कह दे कि जिस समय वो लड़की घटनाक्रम बतला रही है उस समय वो उस कुटिया में गई भी है। नहीं गई है वो कुटिया में, ऐसा कोई साक्ष्य ही नहीं है, कोई तथ्य ही नहीं कोर्ट में रखा गया कि वो लड़की कुटिया के अंदर गई है। और वो लड़की 200 बार अपना बयान कोर्ट में बदलती है और उसके बयान के आधार पे बापू को इतनी गंभीर सजा सुना दी जाती है। ये सब क्या है? अगर इतना हो रहा है तो क्या संभव है कि हमें पैरोल दे दी जाएगी? हमने लाख कोशिश की लेकिन पैरोल का 1 घंटे के लिए पैरोल नहीं दिया। हमारी मैया इतनी बीमार थी, हम चाह रहे थे कि 1 घंटे के लिए बापू चले जाए, मैया को देख ले एक बार। बहुत सीरियस थी वो। एक एक व्यक्ति रोया, खून के आंसू रोए हम लोग, लेकिन नहीं छोड़ा, 1 घंटे के लिए नहीं छोड़ा। हम बार बार कहते रहे कि हम अपने जहाज से ले जाएंगे, अपने हेलीकॉप्टर से ले आएंगे, अपना खर्चा करेंगे, आपका 1 रुपया हम नहीं लेंगे और कभी मांगेंगे भी नहीं। सिर्फ 1 घंटे के लिए दे दीजिए हमें मोहलत, ताकि बापू जाके मैया को देखाएं। लेकिन नहीं दी पैरोल, डेट पे डेट दी, पैरोल नहीं दी। बापू स्वयं इतने गंभीर मुद्रा में बीमार हो गए कि खून की 8-8 बोतलें चली। सोचिए, 85 साल की उम्र में 8 बोतल खून चढ़ना, 6 इंजेक्शन लगना और बीपी 5 तक पहुंच गया, 4 तक पहुंच गया हीमोग्लोबिन। इतनी सीरियस कंडीशन में भी नहीं दिया। बापू ने जीवन भर आयुर्वेदिक इलाज लिया है, कभी एलोपैथी इलाज नहीं लिया। बार बार बापू रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा शरीर एलोपैथी इलाज के अनुकूल नहीं है, आयुर्वेदा के अनुकूल है, कृपया मुझे वो इलाज मुहैया कराइए। कहाँ नहीं रिक्वेस्ट की हमने, किसके आगे हाथ नहीं जोड़ा, जो संभव था हमने सब किया, लेकिन वो रिक्वेस्ट भी हमारी नहीं सुनी गई। अब केस पे अगर ध्यान दीजिए तो वो लड़की जिस समय बताती है कि उसका रेप हुआ है, पहले तो रेप ही नहीं हुआ था, एफआईआर में कहीं रेप शब्द नहीं है, लेकिन सारे मीडिया ने ताबड़तोड़ बोला कि रेप हुआ है।
किसी ने इस पर भी सवाल, हमने ये भी रिक्वेस्ट की माननीय अदालत से कि कृपया इस समय मामला कोर्ट में है तो मीडिया पर बंदिश लगाई जाए कि ऐसे ऐसे केसेस को सनसनी मामला न बनाया जाए, बार बार मीडिया में न उछाला जाए, हमारे जजमेंट पे असर पड़ सकता है। लेकिन हमारी ये बात भी नहीं सुनी गई और यही रिक्वेस्ट दूसरे लोगों ने की तो सुनी गई उनकी। ये कैसा न्यायालय है? कितने चश्मे हैं उनके पास, ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि 65 साल से ऊपर की उम्र को कोई उम्र कैद नहीं दी जा सकती, लेकिन बापू को आखिरी सांस तक सजा दे दी गई 85 साल की उम्र में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि ये पेंडेमिक टाइम चल रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने घर भेज दिया जाए ताकि वो सिक्योर और सेफ रहे मामले की संगीनता को देखते हुए। लेकिन लोअर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की ये बात भी नहीं मानी और पूरे विश्व में कोई बोलने वाला नहीं है। इतने एनजीओ, इतने सब समर्थक, कोई नहीं बोल रहा कि इतना बड़ा अन्याय हुआ है। जब जब हिंदू संत पे अन्याय हुआ, हमारे बापू सड़क पर भी आ गए। साध्वी प्रज्ञा पर अन्याय हुआ, बापूजी स्वयं जाकर के मिले। बापूजी का फोन मेरे पास आया था, उस समय मैं एक चैनल में रिप्रेजेंट करती थी, चैनल में पत्रकार थी। बापूजी ने मुझे फोन किया कि बेटा मेरा मन है कि मैं साध्वी प्रज्ञा को जाकर मिलूं, वो बहुत प्रताड़ित हो रही है, मेरी आत्मा शांत नहीं है, मुझे दुख हो रहा है, मैं जाके उसे प्रसाद दूंगा, सांत्वना दूंगा। मैंने बापू को कहा, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने कहा बापूजी ये समय आप मत जाइए, क्योंकि इस समय कोई नहीं जा रहा उनके पास, आप कृपया मत जाइए, सेफ एरिया रखिए, प्रसाद भेज दीजिए। बापू बोले संत कभी भी सेफ एरिया नहीं रखता बेटा, संत शहीद हो जाता है लेकिन सेफ एरिया नहीं रखता है। वो मेरी बच्ची है, मैं जाऊंगा, उसको मिलूंगा। बापू मिलने गए, वहां के प्रशासन ने कहा कि आप नहीं मिल सकते। बापू बोले मेरी लाश जाएगी, नहीं तो मैं मिल के जाऊंगा। आखिरकार बापू मिलकर आए, साध्वी प्रज्ञा से मिले, उन्हें सांत्वना दी, उन्हें आशीर्वाद दिया, उनकी पीड़ा को हरने की पूरी कोशिश की बापूजी ने। जब जयंत सरस्वती जी पर अत्याचार हो रहा था, बापूजी सड़क पर आकर जंतर मंतर में बैठ गए थे 2004 में। बापूजी को किसी ने कहा नहीं था, ये बापू की खुद की पीड़ा थी कि एक संत पे अत्याचार हो रहा है तो मैं नहीं सहूंगा। बापू सड़क पर जाके बैठे। बापू का हर समर्थक बसें भर भर के, ऑटो भर भर के जब दिल्ली आने लगा तो सरकारें हिलने लग गई और अपने आप उस केस में थोड़ी सी नरमी आ गई। हमने बापू से प्रार्थना की कि बापू आप सबके लिए खड़े रहे, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। बापू बोले कोई बात नहीं बेटा, मेरे साथ वो खड़ा है, प्रकृति खड़ी है मेरे साथ, तुम देखना प्रकृति बोलेगी, ये नहीं बोलते न बोले, तुम इसके लिए मत रो। बापू इतने प्रताड़ित होते रहे, बापू ने चूं तक नहीं किया। किसी से बापू ने रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझ पर दया कीजिए या मुझे देखिए या मेरी प्रार्थना सुनिए, नहीं। बापू जेल में बंद थे, अलवर में एक बाबा जेल में बंद हुए। बापूजी ने हमें बोला कि बेटा वो अलवर में एक बाबा बंद हुए हैं, वो गलत बंद हुए, तुम जाके उनसे मिलो और उनसे पूछो कोई समस्या है, कोई मदद चाहिए तो हमसे बताएं, हम करेंगे। स्वयं बापू जेल में प्रताड़ित हो रहे हैं और अपने शिष्यों को बोल रहे हैं कि अलवर जाओ, जेल में उन बाबा की सहायता करो। बापू का दिल आज भी उन संतों के लिए, साधुओं के लिए रोता है जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने कदम बढ़ाए। लेकिन ये सनातन धर्म आज पावर और पैसे का मोहताज हो गया है। नीलम जी, मैं चाहूंगा थोड़ा केस पे बात कर जाए, इमोशंस तो है। केस पे भी आती हूँ, एक मिनट मुझे दे दीजिए, मैं केस पर भी आती हूँ। 93 में बापूजी वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करने गए थे, भारतीय संस्कृति को। बापूजी से ताबड़तोड़ उल्टे सीधे सवाल किए गए थे, बापूजी ने हर सवाल का पुरजोर जवाब दिया था। जहां 3 मिनट मिलने थे साधुओं को, संतों को, वहां बापूजी को आधा घंटा दिया गया। पूरा इंटरनेशनल मीडिया में छपता रहा भारतीय संस्कृति के बारे में। उसके बाद लोगों में हलचल हुई। 98 में कालाहांडी में, उड़ीसा में बापू पर अटैक हुआ, जानलेवा अटैक हुआ, और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बापूजी ने धर्मांतरण पर रोक लगाई थी। बापूजी ने पुरजोर इस भगवत गीता के एक श्लोक का वर्णन किया था, स्वधर्मे निधर्म श्रेयम परधर्मे भयावह। बापूजी ने इसका व्याख्यान इतना अच्छा किया था कि धर्मांतरण करवाने वाले और उसमें भाग लेने वाले सभी रुक गए थे। और उसके बाद घर वापसी का कार्यक्रम भी बापूजी ने शुरू किया था। तब 98 में कालाहांडी पर बापूजी पर जानलेवा आक्रमण हुआ था और वो बहुत मुश्किल से बापू बच करके अपनी जगह पर पहुंचे थे।
उसके बाद भी बापूजी ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। स्वयं वहां के आईपीएस अफसर ने आके बापू को बोला कि बापूजी हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं परमात्मा का कि आज आप बच गए, और आपको बचाने में आपके ड्राइवर का बहुत बड़ा हाथ है, मैं उसको शाबाशी देना चाहता हूँ। ये सब हुआ, ना किसी मीडिया में इसकी चर्चा, ना किसी एनजीओ में किसकी चर्चा, ना किसी साधु संत के यहाँ इसकी चर्चा। क्या ये सब ऐसी जाने लायक बातें थी? चलिए वो छोड़ देते हैं। अब 2013 आता है, जनवरी, फिर 2008 की बात मैं आपको बताती हूँ। 2008 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जो कि यूट्यूब पे ही चलाया गया। हमने तो यूट्यूब पे वो स्टिंग ऑपरेशन देखा। उसमें एक व्यक्ति साफ तौर पे कह रहा है कि आसाराम बापू को फंसाने का हमारे पास पूरा रास्ता है, पूरी तैयारी है, हमारे पास जुडिशियल सपोर्ट है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है। उसने साफ साफ बोला और हमने उसके लिए एफआईआर की मांग की। हम मीडिया में वो सीडी एक एक मीडिया हाउस में लेकर गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि अगर आपके चार्जेस भी होते हैं तो वो भी ले लीजिए, मगर ये सच तो दुनिया तक जाने दीजिए। उन्होंने वो भी नहीं जाने दिया, किसी ने कोई बात नहीं सुनी, सब हम वापस लौटे। और वो स्टिंग ऑपरेशन का हमने बहुत बार चर्चा किया। जब 2008 में उसकी चर्चा की गई तो त्रिवेदी पंच में उसकी जब चर्चा हुई, बापूजी का उसमें बयान हुआ, और उसके बाद जब उधेड़-बुन हुआ उस केस का तो बापूजी बाइज्जत बरी हुए उस केस से। और हम उसी केस की वहां पे चर्चा कर रहे थे कि ये जो 2013 में कांड बिछाए, हर बार एक एक स्टेप बापूजी के ऊपर नया नया प्रतिघात करते चले गए। 2013 में जनवरी में एक नया इन लोगों का प्लानिंग हुआ, और वो प्लानिंग क्या था कि किसी तरह बापूजी को रास्ते से हटा दिया जाए और लोगों को ये समझा दिया जाए कि बापूजी का एक अंश है, कल की अवतार आने वाला है, वो बापूजी का पूरा साम्राज्य संभालेगा। इस तरह से काउंसलिंग लोगों की धीरे धीरे शुरू हो गई। कल की कांड, हम उसके खिलाफ भी एफआईआर करवाने गए, लेकिन वो एफआईआर भी नहीं हुई। एक लड़की 0 एफआईआर करवाती है और अरेस्ट हो जाता है, और इतनी कड़ी सजा हो जाती है। हम बेल और पैरोल मांगते हैं तो मैं नहीं मिलती। कैसा कानून है ये? हम किस आजाद देश में रह रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हम 5-5 बार गए एफआईआर करवाने, पूरे सबूतों के साथ गए। हमने वो कल की कांड जो उन लोगों ने एस्टैब्लिश किया 2013 में, जनवरी 2013 में, उसमें उस लड़की का फादर भी शामिल था। हमने एफआईआर की मांग की, लेकिन एफआईआर नहीं होती, और वही लड़की के पिता एक 0 एफआईआर करवा के हमारे बापू को अरेस्ट करवा देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कानून किस चश्मे से किस व्यक्ति को कब कैसे देख लेता है। सुप्रसिद्ध न्यायविद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से जब एक टीवी डिबेट के दौरान ये प्रश्न पूछा गया कि आप बार बार क्यों संत आसाराम जी बापू को डिफेंड कर रहे हैं, तब क्या कहा न्यायविद सुब्रमण्यम स्वामी ने, आइए देखते हैं। एक जो नए चीज में आप दिखाई दे रहे हैं, वो आप एक लॉयर की भूमिका में दिखाई दे जाते हैं बिल्कुल, और आप बार बार जाके डिफेंड कर रहे हैं। इस पर काफी आलोचना भी होती है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? कौन आलोचना कर रहा है? सब तो मेरी जय का ये जो आप आसाराम के पास चले जाते हैं। आसाराम का तो मैंने बेल के लिए गया हूँ। आसाराम को जेल में डालने के कारण है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन पर उन्होंने डट के विरोध किया। कई लोगों का दोबारा उन्होंने घर वापसी के। पर स्वामी जी, आप मान रहे हैं कि उसमें जो कई गवाह हैं वो मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, लोग एक ही तरीके से मारे जा रहे हैं, और मतलब बहुत ही ऐसा केस है जिस पर इतना ज़्यादा लोगों की निगाह है, फिर आप क्यों जाते हैं ऐसी जगह? ये स्वामी क्यों नहीं लोगों को समझ में? मैं तो अपना मन टेलीविज़न देख के बताता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं रिकॉर्ड्स को देखता हूँ। अब ये रेप केस कहते हैं जोधपुर में, मैंने एफआईआर देखा, वहाँ पुलिस ने साफ लिखा कि देयर इज नो रेप, और दिल्ली पुलिस ने तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में रिपोर्ट लिया है कि एक स्क्रैच भी नहीं है। तो अब क्या बाकी केस क्या है उसमें कि ये 18 साल से कम लड़की है, और उसने बयान दिया कि इन्होंने मेरे ऊपर हाथ लगाई, और पॉस्को जो नया कानून बनी है उसके अनुसार जो 18 साल से कम लड़की है उसके बयान को सही मान करके केस चलाना होता है। उसमें जो विटनेसेस थे, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि 6 विटनेसेस हैं, ये मटेरियल विटनेसेस हैं, इनका पूरा पूछताछ होने के बाद आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 6 का 6 जिंदा हैं,
पूरा उनके बयान हो गई है। तो कौन कहाँ मर रहा है, किस बिजनेस लिस्ट में है, ये तो टेलीविजन में मुझे दिखाई पड़ता है, जब मैं कागज में देखता हूँ उनका नाम नहीं दिखता। तो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होता? आप पूरे मुझे पूरे लगता आप है कि बिल्कुल वकील की तरह से इसके पीछे कोई पैसा खर्च करके प्रचार कर रहे हैं। दूसरा एक मुद्दा सामने आया, भारत भर के विभिन्न हिंदू संगठनों और हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा, युवा सेवा संघ, महिला मंडल और श्रीयोग वेदांत सेवा समितियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के जिला कलेक्टर, विधायकों और एमएलए आदि को माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें संत आशाराम जी बापू को उचित चिकित्सा प्रदान की जाए एवं उनको रिहाई देने की मांग की गई थी। ऐसी नाजुक अवस्था को देखते हुए संत आशाराम जी बापू को शीघ्र रिहा किया जाए, इसके लिए इन समितियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। आइए देखते हैं उनकी कुछ झलकियां। ये तो वो नाम है जो हमने आपको भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों से आए हुए ज्ञापन, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त हो सकी, हमने आपको दी। परंतु इसके अलावा भी कई सारे संगठनों द्वारा, कई सारे लोगों द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया कि आज एक संत के साथ अन्याय हो रहा है तो उस पर उचित कार्यवाही की जाए, उन संत को रिहा किया जाए, 85 वर्षीय संत को प्रताड़ना देना बंद किया जाए। ऐसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने के बाद भी उनके साथ थोड़ी तो रियायत बरती जाए, सबकी ये मांग है। और भी कई समितियों द्वारा हमारे पास जानकारियां आई हुई हैं। समय के अभाव के कारण आज हम आपको ये जानकारियां नहीं दे पा रहे हैं, परंतु कल हम आपको और भी ऐसे लोगों के द्वारा दिए गए ज्ञापन और संत आशाराम जी बापू के लिए किए जा रहे प्रयासों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। वहीं संत आशाराम जी बापू को उचित चिकित्सा देने हेतु एवं उनकी शीघ्र रिहाई हेतु ट्विटर ट्रेंड चलाकर भी भारत भर के कई लोगों ने अपना मत रखने का प्रयास किया। वैसे तो आए दिन संत आशाराम जी बापू के लिए कोई ना कोई ट्विटर ट्रेंड चलता ही रहता है, परंतु इस बार जो मुद्दा गरमाया है उसमें बहुत से लोगों ने अपना अपना मंतव्य संत आशाराम जी बापू के लिए रखा और बहुत से हिंदू संगठनों ने भी ये मांग रखी कि संत आशाराम जी बापू को शीघ्र अतिशीघ्र रिहा किया जाना चाहिए। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के स्वास्थ्य को देखते हुए पूरे भारत भर के लोगों द्वारा संत आशाराम जी बापू के स्वास्थ्य में सुधार हो, उनकी दीर्घायु हो और शीघ्र अतिशीघ्र वो हमारे बीच में हो, इसके लिए बहुत से साधकों द्वारा, बहुत से लोगों द्वारा और बहुत से नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए जप, ध्यान, यज्ञ आदि किए जा रहे हैं। यदि आप भी अपने क्षेत्रों में ऐसे कुछ प्रयास संत आशाराम जी बापू, हिंदू धर्म और समाज को उन्नत करने के लिए कुछ ऐसे प्रयास अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आप हमें भेज सकते हैं, जिसको हम समाज तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप हमें अपनी वीडियो, अपनी फ़ोटोज़ भेज सकते हैं mangalmailive@gmail.com पर। कुछ लोगों के द्वारा आश्रम के ऑफिशियल मैसेज को विकृत करके पेश किया जा रहा है। आप आश्रम के सही मैसेजेस की पुष्टि के लिए मंगलमय डिजिटल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मंगलमय डिजिटल ऐप में नोटिफिकेशन में जाकर आप सही मैसेजेस प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें मंगलमय डिजिटल ऐप।